नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। लीजर पोस्टिंग चैप्टर 9 लीजर पोस्टिंग में टॉपिक ऑफ द सेशन इज पोस्टिंग ऑफ कैश बुक एंड पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक। ये दोनों तरह की बुक का पोस्टिंग करना है। सबसे पहले कैश बुक में जो 3 कॉलमनर कैश बुक है उसको प्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 3 columnar cash book of Mahashankar and starting point is opening cash and bank balance. So 3 columnar cash book, first of all format, date, receipt number, LF, cash, bank and discount column। डेबिट साइड पे सेम, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले 3 columnar कैश बुक के लिए ट्रांजेक्शन में ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस इज 32,000 and bank balance is 42,000. It is written on the debit side of cash book, 2 balance brought down 30,000 and 42,000. Now third day transaction is withdrawn 12,000 from bank for business। 12,000 रुपए बैंक में से विड्रॉ किए बिजनेस के लिए, तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन इज दैट ट्रांजेक्शन विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड ऑफ 3 columnar cash book, and that transaction is not required to get posted in ledger because this cash book, 3 columnar cash book, represent both cash account and bank account simultaneously। यानी यहाँ एक ही फॉर्मेट में कैश और बैंक अकाउंट दोनों प्रिपेयर किए गए। कैश बुक के चैप्टर में ये डिस्कशन डिटेल में हुआ था और तब भी हमने चेक किया था कि कैश और बैंक के बैलेंस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं क्योंकि वो दो लेजर अकाउंट है। इसलिए जब भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आएगा जिसमें अफेक्टेड अकाउंट्स कैश और बैंक होंगे उसको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन फर्दर पोस्टिंग के लिए लेजर में नहीं जाएगा। ये खुद एक लेजर अकाउंट है जो कैश और बैंक दो फोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 2 तरह के कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होंगे, एक कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, दूसरा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हियर इज द क्वेश्चन ऑफ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो कैश विड्रॉल की एंट्री होती है कैश टू बैंक, यानी कैश बढ़ता है और बैंक कम होता है, इसलिए कैश की डेबिट साइड 12,000 रुपए, तो सामने पर्टिकुलर में आएगा टू बैंक, और बैंक कम हुआ है इसलिए बैंक में क्रेडिट साइड 12,000 और पर्टिकुलर में आएगा बाय कैश 12,000। तो इस तरह से ये पहला कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4th डेट में कैश परचेज ऑफ 5,500 एंड कैश सेल्स ऑफ 16,000। तो एक तो परचेज है इसलिए 4 तारीख में बाय परचेज 5,500 एंड 2 सेल्स रिसिप्ट साइड पे 2 सेल्स। डेट 4 में अमाउंट 16,000 कैश कॉलम। डेट 5 में ऑफिस स्टेशनरी इज परचेज्ड बाय गिविंग चेक ऑफ ₹1200। तो बाय स्टेशनरी अकाउंट या स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट एंड 1200 रुपीज विल बी रिटर्न इन अ बैंक कॉलम क्योंकि अमाउंट इज पेड बाय चेक। नेक्स्ट डेट 8 में चेक ऑफ 4,500 गिवन टू शिवशंकर फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4515। तो चेक दिया गया है शिवशंकर को फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4515, इसलिए बाय शिवशंकर 4,500 बैंक के कॉलम में क्योंकि चेक है, और 1,500 इज डिस्काउंट रिसीव्ड। 15 रुपीज इज डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में आएगा। डेट 9 है रिसीवेबल फ्रॉम देवशंकर वॉज 16,200 एंड फ्रॉम दैट अमाउंट कैश रिसीव्ड इज ऑफ 6,000 एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इज 10,000। यानी हमें देवशंकर के पास से अमाउंट रिसीव करना था जो हमने रिसीव किया, इसलिए यहाँ टू देवशंकर अकाउंट रिसिप्ट साइड पे कैश कॉलम में 6,000, बैंक कॉलम इज 10,000 एंड 200 रुपीज वी हैव अलाउड हिम बाय वे ऑफ डिस्काउंट क्योंकि टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम वाज 16,200 एंड अमाउंट रिसीव्ड 6,000 and 10,000 by cash and check respectively. So 200 rupees is allowed to this party Devshankar by way of discount. Next is एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज पेड 2,100 बाय चेक टू उमा शंकर न्यूज एजेंसी। हमें यहाँ नाम से कोई कंसर्न नहीं है, जो भी एक्सपेंस है वो पे किया गया है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है यहाँ पे 2,100, तो सीधा बैंक कॉलम में आएगा क्योंकि अमाउंट इज पेड बाय चेक। नेक्स्ट इज डेट 11 इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2,200 इज पेड एंड 1,200 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर हाउस। तो पहले 2,200 का जो पेमेंट हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,200 कैश कॉलम एंड देन 1,200 अगेन कैश कॉलम, लेकिन यहाँ पे आएगा बाय ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए गया है। घर का लाइट बिल पे किया गया 1,200 और 2,200 अमाउंट इज पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ शॉप, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आएगा
और 1200 रुपए के लिए लिखा जाएगा बाय ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट इज कैश पेड बाय प्रेम शंकर 8600 फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 8680। अब यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन दूसरी पार्टी की साइड से दिया होता है, ये बहुत ध्यान में लेने वाली बात है, क्योंकि जब हमारे पास लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है उसमें एक दो ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो अदर पार्टी की साइड से दिए होते हैं, तो हमें हमारे साइड से उसको इंटरप्रिट करना है। जैसे हम 3 कॉलमनर कैश बुक महाशंकर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके व्यू पॉइंट से हमें चेक करना है। यहाँ पे दिया गया कि कैश पेड बाय प्रेम शंकर, यानी प्रेम शंकर ने पे किया है, तो महाशंकर ने उसको रिसीव किया होगा। सो वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक फॉर महाशंकर, सो फॉर अस इट्स अ रिसिप्ट, तो वो रिसिप्ट है। भले वर्ड यहाँ पे पेड है, कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कमिट एरर एट दिस स्टेज, वो यहाँ पे पेमेंट साइड लिख देते हैं बाय प्रेम शंकर, क्योंकि उनको सिर्फ ये पेड वर्ड समझ में आता है। खास ध्यान रखना है कि सेंटेंस टू बी इंटरप्रिटेड फ्रॉम आवर बिजनेस व्यू पॉइंट, तो हम महाशंकर के लिए लिख रहे हैं अकाउंट्स, तो उसको मिला है पैसा, कैश आया है, उसके लिए कैश रिसिप्ट है, इसलिए रिसिप्ट साइड पे आएगा टू प्रेम शंकर, कैश कॉलम में अमाउंट 8600 एंड डिस्काउंट कॉलम में अमाउंट आएगा 80। इसके बाद ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, फिर कैश बुक का यहाँ पे बैलेंस किया जाएगा। तो सबसे पहले कैश की बात करें, कैश साइड रिसिप्ट इज ऑलवेज मोर देन पेमेंट, बिकॉज पेमेंट कभी रिसिप्ट से ज्यादा हो नहीं सकता कैश के केस में। तो कैश में रिसिप्ट का टोटल है 72,600, जिसमें से ये पेमेंट्स माइनस करने पे कैश का क्लोजिंग बैलेंस आया 63,700। दूसरा बैंक की बात करें तो बैंक में दोनों में से किसी भी साइड पे टोटल ज्यादा हो सकता है। अगर रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो बैंक में पॉजिटिव अमाउंट है यानी बैंक बैलेंस है। अगर पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, मींस मोर अमाउंट वी हैव विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस देन द बैलेंस वी हैड इन द बैंक अकाउंट। इसका मतलब नाउ वी हैव सिचुएशन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमने एक्सेस अगर विड्रॉ किया है तो ओवरड्राफ्ट होगा, और लेस विड्रॉ किया है देन द डिपॉजिट, तो वहां पे बैलेंस आएगा। तो बैंक में हमें हमेशा जब भी बैंक का कॉलम आए, दोनों साइड टोटल करके चेक करना है कि कौन सी साइड हायर टोटल है। ये पर्टिकुलर केस में बैंक में रिसिप्ट साइड टोटल इज 52,000 एंड इट इज द हायर वन, सो डिफरेंस इज ऑन क्रेडिट साइड, इट्स अ बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट 32,200। कैश और बैंक ये दोनों का बैलेंस है। अब हमें पता है कि ये कैरिड डाउन जो साइड है वो एग्जैक्ट साइड नेचर ऑफ बैलेंस नहीं होता, नेचर ऑफ बैलेंस ऑपोजिट साइड, यानी जहां पे ब्रॉड डाउन होता है। तो ब्रॉड डाउन कौन सी साइड होगा? डेबिट साइड, इसलिए कैश का भी डेबिट बैलेंस है और बैंक का भी डेबिट बैलेंस है। कभी भी लेजर बैलेंस के लिए हमें ओपिनियन फ्रेम करना हो तो कैरिड डाउन साइड नहीं, ब्रॉड डाउन साइड से चेक किया जाता है। जो ब्रॉड डाउन साइड है वही उसका नेचर ऑफ बैलेंस है। अब यहाँ पे हमें तय करना है कि कितने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो सिंपल सी बात है कि कैश और बैंक अकाउंट कहीं प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्ट्रा लिखते हैं जहां पे कैश और बैंक आता है। बाकी सब लेजर के सामने जब प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होता है तो लेजर फोलियो के कॉलम में जिस पेज पे वो लेजर अकाउंट है उसका नंबर लिखा जाता है। जैसे परचेज अकाउंट फॉर एग्जांपल पेज नंबर 45 हुआ, स्टेशनरी पेज नंबर 13 हुआ, शिव शंकर पेज नंबर 80 हुआ। ऐसे अलग अलग लेजर अकाउंट के पेज नंबर होते हैं लेजर बुक में, और वो लेजर फोलियो नंबर यहाँ मेंशन किया जाता है। सेम भी यहाँ रिसिप्ट साइड पे जैसे सेल्स हुआ, देवशंकर हुआ, प्रेम शंकर हुआ, तो उन सब में लेजर फोलियो नंबर होंगे। सिर्फ 2 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें लेजर फोलियो नंबर कभी नहीं आएंगे, वो होंगे कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि वो दोनों अकाउंट एक ही बुक में यहाँ पे 3 कॉलमनर कैश बुक के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसलिए जब बैंक और कैश अफेक्टेड फोल्ड होता है तो वहां पे सी फॉर कॉन्ट्रा LF के कॉलम में लिखा जाता है। तो पोस्टिंग के लिए हमें नेसेसरी अकाउंट्स तय करने हैं। नेसेसरी अकाउंट्स में रिसिप्ट साइड से सेल्स, देवशंकर, प्रेम शंकर, ये 3 अकाउंट होंगे। पेमेंट साइड पे परचेज, स्टेशनरी, शिवशंकर, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रॉइंग्स, यानी 3 + 3 6 + 3 9, टोटल 9 अकाउंट्स हुए। फिर एक चीज ऑब्जर्व की हमने कि डिस्काउंट अलाउड और ये डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे ये 2 सेपरेट कॉलम है। डिस्काउंट में कभी भी बैलेंस निकाला नहीं जाता, क्योंकि ये 2 अलग अलग फोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कैश में कोई टाइप नहीं होती, कैश कैश ही होता है। बैंक में भी सिंपल बैंक अकाउंट ही है, पर डिस्काउंट जो फोल्ड है उसके 2 डायमेंशन है, एक अलाउड है, एक रिसीव्ड है। जब हम कैश रिसीव करते हैं तब डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, और जब हम कैश पे करते हैं तो क्रेडिटर्स के पास से हमें डिस्काउंट मिलता है, हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं। इसलिए डिस्काउंट में कभी भी बैलेंस नहीं होता, उसमें सिर्फ टोटल होता है। इसलिए उसके लिए 2 सेपरेट अकाउंट ओपन होते हैं।
डेबिट साइड जो कॉलम है डिस्काउंट का, उसके लिए अकाउंट ओपन होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और क्रेडिट साइड जो डिस्काउंट का कॉलम है उसके लिए अकाउंट ओपन होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ पे पोस्टिंग को समझते हैं। सबसे इजी पोस्टिंग ये सब्सिडरी बुक का है, कैश बुक का, क्योंकि यहाँ पे एक साइड ऑलरेडी फिक्स है, ये डेबिट साइड ये एंट्री हो गई है, इसलिए जो भी लेजर है उसकी हमें क्रेडिट साइड जाना है। तो इसकी शुरुआत करते हैं ये सेल्स से, क्योंकि ये बैंक तो इसी फॉर्मेट में आ गया है, इसलिए सेल्स, पहला अकाउंट सेल्स। तो सेल्स में हमें क्रेडिट साइड जाना है, क्योंकि कैश बुक की हम डेबिट साइड पे है, इसलिए सेल्स अकाउंट में पहले क्रेडिट साइड जाएंगे, और जो कॉलम में अमाउंट है वो लिखा जाएगा पर्टिकुलर में। यहाँ पे कैश में अमाउंट है, इसलिए बाय कैश आएगा 16,000। इसी तरह से नेक्स्ट जो देवशंकर का अकाउंट है उसमें जाएंगे क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे यहाँ पे तीनों फोल्ड में अमाउंट है, इसलिए बाय कैश अकाउंट 6,000, बाय बैंक अकाउंट 10,000 एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200। तो इस तरह से ये तीनों फोल्ड में अमाउंट है, इसलिए तीनों फोल्ड को पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा, बाय कैश अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तीसरा अकाउंट है प्रेम शंकर, उसमें दो फोल्ड में अमाउंट है, कैश में और डिस्काउंट अलाउड में, इसलिए बाय कैश अकाउंट 8,600 एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 80 रुपीज। तो ये तीन जो लेजर थे वो रिसीव साइड से निकले थे, वो तीनों में यहाँ रिसीव साइड यानी डेबिट फोल्ड में एंट्री हो चुकी थी, इसलिए तीनों में क्रेडिट साइड एंट्री की गई। अब जब हम पेमेंट साइड से अकाउंट ओपन करेंगे यानी क्रेडिट साइड से, तो वो सारे लेजर में डेबिट साइड इफेक्ट आएगी। इसमें से पहला अकाउंट है परचेज अकाउंट, परचेज में कैश कॉलम में अमाउंट है, इसलिए परचेज अकाउंट की डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 5,500 आएगा। फिर दूसरा स्टेशनरी है, उसमें बैंक कॉलम में अमाउंट है, तो उसमें भी डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट 1,200। शिव शंकर में दो कॉलम में अमाउंट है, बैंक में और डिस्काउंट में दो कॉलम में अमाउंट है, तो शिव शंकर की डेबिट साइड जाके टू बैंक अकाउंट 4,500 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15, ऐसे दो अमाउंट पोस्ट करेंगे, टू बैंक 4,500 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 15। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जिसकी अमाउंट है 2,100 इन बैंक कॉलम, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के डेबिट साइड आएंगे और लिखा जाएगा टू बैंक 2,100। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 2,200 और उसमें कॉलम है कैश कॉलम, तो उसमें जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट 2,200। ड्रॉइंग्स अकाउंट में भी अमाउंट कैश कॉलम में, इसलिए ड्रॉइंग्स में भी टू कैश अकाउंट 1,200 रुपीज। तो इस तरह से रिसिप्ट साइड पे जो जो लेजर है उन सब की क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगा, और पेमेंट साइड पे जो लेजर है अदर देन कैश एंड बैंक जो लेजर है पेमेंट साइड पे भी, उसमें डेबिट साइड पोस्टिंग होगा, और जो भी कॉलम में अमाउंट होगी वो कॉलम का नाम यानी कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, या कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इस तरह से पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा। लास्ट पॉइंट आएगा थ्री कॉलमनर कैश बुक के पोस्टिंग में, वो होगा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को पोस्ट करना। तो जो डेबिट साइड का कॉलम है डिस्काउंट का, वो डिस्काउंट अलाउड को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमने इतना डिस्काउंट अलाउ किया है। जब जब कैश रिसीव किया है, रिसीव करते वक्त हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, एंड ऑब्वियसली इट इज अलाउड टू अवर डेटर्स, हमने हमारे डेटर को ही अलाउ किया होगा, क्योंकि डेटर के पास से ही कलेक्शन आया होगा। इसलिए ये जो 280 की अमाउंट है डिस्काउंट अलाउड की टोटल अमाउंट, इसको हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की डेबिट साइड पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, और पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा टू सन्ड्री डेटर्स एज पर कैश बुक, टू सन्ड्री डेटर्स एज पर कैश बुक एंड अमाउंट इज 280। और जो क्रेडिट साइड का टोटल है, ये जो क्रेडिट साइड का डिस्काउंट कॉलम का टोटल है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अमाउंट आएगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स एज पर कैश बुक एंड अमाउंट कॉलम इज 15। तो इस तरह से ये थ्री कॉलमनर कैश बुक का पोस्टिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, तो पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 13 का केस लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, थ्री कॉलमनर कैश बुक ऑफ महाशंकर एंड दिस इज पेटी कैश बुक ऑफ अनूप स्टोर्स, क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले पेटी कैश बुक का एक बार इंट्रोडक्शन। पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय पेटी कैशियर फॉर पेटी कैश डिसबर्समेंट, स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। जब मेन कैशियर इज ओवरबर्डन विथ हिज वर्क एंड ड्यूटीज, देन देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क as per specialization, and this PT cashier is appointed for payment of day-to-day expenses. He has only one source of receipt, and that source is main cashier.
That is why this petty cash book is prepared in different type of format. The column of date and particulars is common. अब हम 3 कॉलमनर की बात करें तो वहां रिसिप्ट में भी ट्रांजेक्शन होते हैं, पेमेंट में भी होते हैं, इसलिए दोनों साइड डेट और पर्टिकुलर्स के कॉलम है। लेकिन पेटी कैश बुक के अंदर से पर्टिकुलर्स और डेट के कॉलम्स कॉमन हो जाते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट यहाँ पे 2 अमाउंट के कॉलम आ जाएंगे, क्योंकि रिसिप्ट के ज्यादा सोर्सेस नहीं है, ओनली वन सोर्स है मेन कैशियर, उसी के पास से कैश आता है। फिर जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसमें सिर्फ पेमेंट होता रहता है, इसलिए पेटी कैश बुक की इस तरह की मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट कॉलम इज रिसिप्ट, देन डेट, देन पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड टोटल अमाउंट पेड। इस पॉइंट पे पेटी कैश बुक पूरी हो जाती है। एक्चुअल उसका फॉर्मेट इतना ही है, and this type of petty cash book is called simple petty cash book. But whenever extension is given for this petty cash book for particulars of expenses, that cash book, petty cash book, is known as analytical petty cash book. तो हमारे कोर्स में एनालिटिकल पेटी कैश बुक का ही एग्जांपल दिया गया है। इसके लिए हमने यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेंसेस के कॉलम ओपन किए। यूजुअली वेजेस, कार्टेज, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, इस तरह के कॉलम्स ओपन किए जाते हैं। लास्ट कॉलम जो आता है वो पर्सनल अकाउंट का है। अगर पेटी कैशियर ने किसी पर्सन को पे किया है, किसी चीज के लिए किसी पर्सन को पे किया है, उसके लिए पर्सनल अकाउंट का कॉलम है, और बाकी जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उसके लिए ये एक्सपेंसेस के कॉलम ओपन किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है पेटी कैशियर के पास 2800 रुपीज का, और फिर डेट सेकंड को चीफ कैशियर के पास से अमाउंट मिला है 5000 रुपीज। आफ्टर दैट थर्ड डेट पे वेजेस का 250 पे किया गया है। तो चीफ कैशियर से जो मिला है वो रिसिप्ट साइड आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा टू चीफ कैशियर या टू मेन कैशियर अकाउंट। 2 इसलिए लिखना है क्योंकि रिसिप्ट साइड अमाउंट है, जब भी रिसिप्ट साइड अमाउंट आएगी हम 2 से लिखते हैं पर्टिकुलर में, और जब पेमेंट होता है तो बाय से लिखा जाता है। इसलिए यहां से आगे जो पेमेंट है तो बाय वेजेस एंड बाय कार्टेज, डेट थर्ड पे 2 ट्रांजेक्शन है 250 एंड 120, तो 250 जाएगा वेजेस के कॉलम में और 120 जाएगा कार्टेज के कॉलम में। डेट 4 में स्टेशनरी एक्सपेंस पे किया गया है 320, तो टोटल में आएगा, और यहाँ स्टेशनरी एक्सपेंस में 320। डेट 5 में पोस्टेज का पेमेंट हुआ है 150, तो पोस्टेज में यहाँ 150 आएगा, टोटल में 150। कार्टेज डेट 7 पे 130 का पे किया गया है, तो टोटल में 130 एंड कार्टेज में 130। Date 8 amount is paid for telephone expense and amount is 250, so total amount paid 250, and in column of telephone expense it is specified as 250. By stationery expense account वो है 80, और यहाँ स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग में लिखा जाएगा 80। बाय पूर्वी करके एक पर्सन को पे किया गया है 1200 रुपए डेट 11 को, इसलिए वो पर्सनल के कॉलम में आएगा 1200, और डेट 11 अमाउंट पेड टू हिया is 800, so by हियाज अकाउंट एंड 800 यहाँ पे पर्सनल के कॉलम में आएगा। इसके बाद ये पेटी कैश बुक का बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंस करने के लिए पहले हमें टोटल ऑफ पेमेंट निकालना होगा। टोटल पहले हम कॉलम वाइज निकालेंगे, यानी हर एक एक्सपेंस का टोटल होगा, पर्सनल का टोटल होगा, और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट पेड है उसका टोटल हम करेंगे। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये टोटल हमें एक बार मैच करना है, और वो टोटल की अमाउंट है 3300। टोटल के बाद एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पे फाइनल टोटल का अमाउंट रखेंगे। फाइनल टोटल पहले रिसिप्ट साइड से आएगा, जो कि होगा 7800, 2800 ओपनिंग बैलेंस था, 5000 यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर है, इसलिए टोटल अमाउंट 7800। The same amount is written on the payment side, so difference is extracted and that difference is 4500 by balance carried down date 12, इसलिए नेक्स्ट डेट ऑफ जुलाई मंथ डेट 13 को इसको ओपन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सिंपल एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, मींस सिंपल इस सेंस में कि यहाँ पे इम्प्रेस्ड अमाउंट नहीं है, मींस पेटी कैश बुक विथ टू अप्रोच, without impressed amount, this one is without impressed amount, and another approach is with impressed amount. Impressed means pre-decided stipulated amount. By chance यहाँ पे हम ऐसा समझे कि pre-decided amount है 7800, तो 7800 रुपए यानी 7800 पेटी कैशियर के पास हर अकाउंटिंग फ्रेम में होने चाहिए। तब हम क्या करते हैं, जितना पेमेंट हुआ है, जैसे यहाँ पे बैलेंस बचा है 4500, तो जितना हमने पेमेंट किया है उतना उसको मेन कैशियर के पास से मिलता है। इम्प्रेस्ड अमाउंट वाले क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ले, उसमें जितना पेमेंट किया है उतना ही नेक्स्ट फ्रेम में मेन कैशियर से मिलता है, क्योंकि उसके अमाउंट पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड अमाउंट है, और वो अमाउंट करने के लिए जो पेमेंट हुआ है
उतना ही उसको मेन कैशियर से रिसीव करना है। दिस क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दैट मैकेनिज्म विदर विथ इंप्रेस्ड और विदाउट इंप्रेस्ड अमाउंट, तो हम यहाँ पे सिर्फ बैलेंस लिख के उसको कंक्लूड करेंगे। 4500 का उसका बैलेंस बच रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्लेम के लिए। अब पोस्टिंग के लिए जितने फोल्ड ओपन किए गए उसने अकाउंट आएंगे, जैसे वेजिस अकाउंट, कार्टेज अकाउंट, स्टेशनरी प्रिंटिंग अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, और पर्सनल में जो दो नाम है पूर्वीस अकाउंट एंड हियास अकाउंट। तो वो अकाउंट ओपन करेंगे सबसे पहले वेजिस में। तो वेजिस में हमें चेक करना है कि वेजिस में कितनी बार एंट्री हुई है। तो एक एंट्री हुई है डेट 3 को 250, तो डेट 3 टू कैश। अब ये सारे एक्सपेंसेस है, ये सारे पेमेंट के ही अकाउंट है, इसलिए इन सब में डेबिट साइड ही पोस्टिंग होगा। हर एक अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, जैसे टू कैश अकाउंट 250 वेजिस में। फिर नेक्स्ट है कार्टेज 120, तो उसमें कार्टेज में 2 बार अमाउंट आई है, एक है डेट 3 को और दूसरा है डेट 7 को। 3 को अमाउंट है 120 और 7 को है 130। तो कार्टेज के अकाउंट में टू कैश 120 डेट 3 एंड डेट 7 पे टू कैश अकाउंट 130। तो जो जो डेट वाइज अमाउंट है वो यहाँ पे पोस्ट करनी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, उसमें 320 का अमाउंट है डेट 4 को और 80 का अमाउंट है डेट 10 को। तो 4 में टू कैश अकाउंट 320 और डेट 10 में टू कैश अकाउंट 80। स्टेशनरी के बाद नेक्स्ट कॉलम है पोस्टेज, उसमें एक ही अमाउंट है 150 और डेट है 5। तो डेट 5 पे पोस्टेज अकाउंट में टू कैश अकाउंट 150। डेट नेक्स्ट कॉलम है पोस्टेज के बाद टेलीफोन एक्सपेंस और उसमें अमाउंट है 250 और 250 है डेट 8 में, इसलिए टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू कैश अकाउंट। इन अमाउंट कॉलम अमाउंट इज 250। नेक्स्ट इज आफ्टर दिस नेक्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल में दो है, एक पूर्वी और एक हिया, और दोनों को 11 तारीख को पेमेंट किया गया है। तो डेट 11 में पूर्वी के अकाउंट में आएगा टू कैश अकाउंट 1200 और डेट 11 में सेम हिया के लिए आएगा टू कैश अकाउंट 800। तो इस तरह से ये डेबिट और क्रेडिट फोल्ड यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं। ये 3 कॉलमनर कैश बुक में जो रिसीप्ट साइड एंट्रीज है वो सारे लेजर्स में पेमेंट साइड मींस क्रेडिट साइड एंट्री होगी। रिसीप्ट साइड यानी डेबिट साइड जो फोल्ड है उन सबकी इफेक्ट सामने अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी। जो पेमेंट साइड से हम अकाउंट्स ले रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स ले रहे हैं, वो सारे लेजर में ये क्रेडिट हो चुका है कैश बैंक, इसलिए उन सब में डेबिट साइड इफेक्ट आएगी। और अगर बात करें पेटी कैश बुक की, तो ये पेटी कैशियर प्रिपेयर करता है और ये सारे पेमेंट के ट्रांजेक्शन है, सबके सब एक्सपेंसेस या पर्सनल के ट्रांजेक्शन है, इसलिए उन सब में डेबिट साइड अमाउंट आएगा और उसमें पर्टिकुलर में सिर्फ एक ही फोल्ड लिखना है टू कैश अकाउंट। तो ये स्टेज था लेजर पोस्टिंग का। नेक्स्ट स्टेज पे बैलेंसिंग ऑफ लेजर को समझेंगे इन अ चैप्टर ऑफ ट्रायल बैलेंस। थैंक यू।